नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलम शर्मा और आज के उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर जानते हैं तो वीडियो में बने रहे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर ले। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क 9 मार्च से 30 मार्च 2026 तक जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 5 अप्रैल तक किया जा सकेगा। अनारक्षित वर्ग के 220, अनुसूचित जाति वर्ग के 120, अनुसूचित जनजाति के 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के 150 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 56 पद आरक्षित हैं। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये निर्धारित किया है। आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना 28 फरवरी को जारी की है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना 9 मार्च से प्रारंभ होगा। अंतिम तिथि 19 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन के लिए 5 अप्रैल 2026 तक का समय दिया जाएगा। अलीगढ़ में शनिवार को स्कूल बस से कुचलकर छात्रा की मौत हो गई। छात्रा अपने भाई के साथ स्कूल बस से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में बस के फर्श की लोहे की चादर टूट गई और छात्रा सीधे बस के पहिए के नीचे गिर गई। छात्रा के भाई ने चिल्लाकर कहा, अंकल बस रोकिए, बहन नीचे गिर गई। ड्राइवर ने बस रोककर देखा तो कुचलने से बच्ची की मौत हो चुकी थी। इसके बाद ड्राइवर ने उसके भाई को घटना के बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी। हादसे के बाद चालक ने छात्रा के परिजनों को चोट लगने की सूचना दी। इसके बाद वह छात्रा को पीछे की सीट पर लिटाकर भागने लगा। जैसे ही ग्रामीणों ने बस ड्राइवर को भागते देखा, उन्होंने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा ढोलना क्षेत्र के पास हुआ। मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र को दौड़ाकर पीटा गया। उसके कपड़े फाड़ दिए। दरअसल यूनिवर्सिटी में छात्र होली खेल रहे थे। मुस्लिम छात्र वहां से गुजर रहा था। उसने होली खेल रहे छात्रों के बीच से निकलने की कोशिश की, जिस पर विवाद हो गया। होली खेल रही छात्रों की भीड़ उसे दौड़ाने लगी। मुस्लिम छात्र भागने लगा। इस दौरान छात्रों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत मिलने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक छात्र को निलंबित कर दिया है। मामला शुक्रवार का आईएमटी यूनिवर्सिटी का है। अयोध्या के चर्चित गैंगरेप केस में जेल से छूटे सपा नेता मोईद खान से शनिवार को पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर बात की। यह बात पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कराई। अखिलेश ने मोईद खान को रमजान की मुबारकबाद दी। कहा, पार्टी शुरू से आपके साथ खड़ी रही है, आगे भी हर लड़ाई में साथ देगी। अखिलेश यादव ने मोईद खान को मुलाकात के लिए लखनऊ बुलाया है। गैंगरेप केस में मोईद खान को कोर्ट ने बरी किया है। वे 19 महीने जेल में रहने के बाद शुक्रवार को रिहा हुए। मीडिया से बातचीत में मोईद खान ने सीएम योगी को संत बताया था। कहा था कि मुख्यमंत्री को मेरी ही बिरादरी के कुछ लोगों ने गुमराह किया। वैसे तो लोग विदाई के बाद विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन योगी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले ही जापान चले गए। यही नहीं, दुनिया के डेलीगेट्स के सामने चीन का डॉग दिखाकर भाजपा ने देश की बदनामी कराई। अब वह सड़क पर डॉग देखकर भी घबरा रहे हैं। यह बात सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के जापान दौरे पर तंज कसते हुए कही। अखिलेश शनिवार को कन्नौज में तिरवा के खैरनगर रोड पर रहने वाले बैंकिंग सेक्टर के महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव के घर आए थे। उन्होंने शिव सिंह के पिता लक्ष्मी नारायण यादव को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश ने बिना नाम लिए केशव मौर्य के जर्मनी दौरे को लेकर कहा कि इन लोगों में एक राय नहीं है। कोई पूर्व में गया तो कोई पश्चिम में। जो जर्मनी गए थे वो वहां मर्सिडीज म्यूजियम नहीं गए, क्योंकि अपने यहाँ मर्सिडीज एक स्टेटस सिंबल है। शायद वो ये समझ गए कि इसे देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मर्सिडीज में बैठ नहीं पाएंगे। लखनऊ के हजरतगंज स्थित लालबाग इलाके में शनिवार शाम एक अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़े 3 वाहनों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई है। हजरतगंज के लालबाग स्थित केपी अपार्टमेंट 120-40 की पार्किंग में खड़ी स्कूटी में शनिवार शाम अचानक आग लग गई।
देखते ही देखते स्कूटी से तेज लपटें उठने लगीं और आग ने बगल में खड़े ऑटो और वैगनार कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। वाहनों में आग लगने से पार्किंग से काला धुआं उठने लगा। धुआं फैलता देख अपार्टमेंट के लोग एहतियातन बाहर निकल आए। इसी बीच किसी ने हजरतगंज फायर स्टेशन को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। फायर कर्मियों ने डिलीवरी हॉज पाइप बिछाकर राहत कार्य शुरू किया और करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 15A में एक धार्मिक साइट बनाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोएडा अथॉरिटी से हलफनामा मांगा है। जस्टिस MC त्रिपाठी एवं जस्टिस कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश SP सिंह व 50 अन्य की याचिका पर दिया है। वृंदावन पार्क के हिस्से में नोएडा अथॉरिटी द्वारा धार्मिक साइट बनाने का प्रस्ताव है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा दाखिल हलफनामा असिस्टेंट चीफ ऑफिसर रैंक के नीचे के अधिकारी का नहीं होना चाहिए। याचिका में धार्मिक साइट बनाने का विरोध किया जा रहा है। वृंदावन पार्क के हिस्से में धार्मिक साइट बनाने के निर्णय को वहां के निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कोर्ट इस याचिका पर अब आगे 16 मार्च को सुनवाई करेगी। देश का सबसे प्राचीनतम शहर काशी आज एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के पहले शहरी वन का आगाज करेंगे। सीएम की मौजूदगी में 60 घंटे के स्वरूप में 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों को डोमरी में रोपा जाएगा। नगर निगम की ओर से सुजाबाद डोमरी क्षेत्र के 350 बीघा में विकसित शहरी वन के साथ ही पीएम मोदी की काशी आज विश्व कीर्तिमान बनाकर अनूठा उदाहरण पेश करेगी। शहर के सुजाबाद डोमरी में शहरी वन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। सीएम के आगमन से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने डोमरी का अवलोकन भी किया। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऑक्सीजन बैंक बताया। हालांकि कुछ देर बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंच जाएंगे। वे कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़ित का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का निर्देश केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। कानून में एक बार बयान दर्ज करने का प्रावधान है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी कीर्ति वर्मा की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। याची ने रानी की सराय थाने में BNS की धारा 70, 8, 352, 351, तग 8, 61(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। याची के अनुसार उनका बयान सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया और BNSS की धारा 183 का उल्लंघन हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 183 के तहत बयान आमतौर पर एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है और दोबारा बयान रिकॉर्ड करने का निर्देश केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। फतेहपुर में BLO ड्यूटी पर तैनात शिक्षा मित्र ने स्कूल के अंदर फंदे पर लटक कर जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, मैं काम से तंग आ चुका हूं, बेटी की शादी 8 मार्च को है। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। मरने के बाद मैं SIR से मुक्ति पा जाऊंगा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। फंदे से उतारकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों और परिजनों ने बिंदकी CHC पर हंगामा किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस विभाग के अधिकारियों के समझाने पर माने। इसके बाद शव को गांव लेकर चले गए। मामला बिंदकी कोतवाली क्षेत्र का है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में 20 सेंचुरी प्रोडक्शन हाउस की ओर से आयोजित होली उत्सव का शनिवार को आगाज हो गया है। गेट नंबर 5 के सामने हजारों युवाओं ने डीजे की धुन और भोजपुरी गानों पर जमकर मस्ती की। पूरा माहौल रंगों से सराबोर नजर आया। इस उत्सव में डीजे पर 5 सुपरहिट भोजपुरी गानों ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। लगावेलू जब लिपस्टिक, छलकत्ता हमरो जवनिया ए राजा ग्याड, राते दिया बुता के, कमरिया करे लपलप और लॉलीपॉप लागेलू जैसे गानों पर युवाओं ने खूब डांस किया और सेल्फी लेकर इन पलों को यादगार बनाया। कार्यक्रम 8 मार्च तक चलेगा। आयोजक आलोक ने बताया कि 28 फरवरी को बड़ी संख्या में लोग जुटे। उन्होंने जानकारी दी कि यह कार्यक्रम 8 मार्च तक चलेगा और आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। उत्सव में प्रवेश के लिए टिकट 200 रुपये से शुरू हैं, जिन्हें बुक माई शो और डिस्ट्रिक्ट ऐप के माध्यम से बुक किया जा सकता है। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित किया जा रहा है।
रंगभरी एकादशी के साथ अयोध्या के हजारों मंदिरों में रंग, गुलाल और फूलों की होली तेज हो गई है। भव्य मंदिर में विराजमान रामलला बसंत पंचमी से होली के रंग में रंगे हैं। पर रंगभरी एकादशी पर होली का उल्लास जोरदार रहा। इस अवसर पर अर्चकों ने रामलला व राजा राम को गुलाल लगाया और गुलाल से ही आपस में जमकर होली खेली। फाग गायन भी शाम को शुरू हो गया, जो होली 4 मार्च तक चलता रहेगा। फाग के बीच भी गुलाल मिश्रित फूलों की होली खेली गई। बसंत पंचमी से प्रारंभ उत्सव निरंतर चल रहा है। यहाँ आस्था के साथ ही होली के उत्सव का रंग निरंतर प्रगाढ़ हो रहा है। रामलला के जागरण व अभिषेक के बाद उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। नया वस्त्र, आभूषण धारण कराने के साथ भगवान के गाल व ललाट पर गुलाल लगाया जाता है। देवरिया में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उपजिलाधिकारी सदर श्रुति शर्मा के नाम पर साइबर ठगी का प्रयास सामने आया है। हैकरों ने उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर को हैक कर व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से पैसे की मांग की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से धनराशि की मांग नहीं की जाती है। संबंधित नंबर से भेजे जा रहे सभी संदेश पूरी तरह फर्जी हैं और किसी साइबर अपराधी द्वारा भेजे जा रहे हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा शनिवार शाम 7 बजे साइबर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाने की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि उन्हें उक्त नंबर से कोई भी व्हाट्सएप संदेश प्राप्त होता है जिसमें पैसे की मांग की जा रही हो तो उस पर विश्वास न करें और कोई भी धनराशि ट्रांसफर न करें। ऐसे मामलों में तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर सेल को सूचित करें। कानपुर में सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पेड़ की छांव में बैठी थी, तभी विधायक के बेटे के आशीर्वाद समारोह में आई स्कॉर्पियो ने उसे कुचल दिया। आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ी तो आनन फानन में पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देख हैलट अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने से पहले ही महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पूरा मामला निराला नगर स्थित रेलवे मैदान का है। फिरोजाबाद में एक 30 वर्षीय सहायक अध्यापिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। टीचर की पहचान सोनी पत्नी शिव किशोर दीक्षित के रूप में हुई है। उनका मायका थाना मटसेना क्षेत्र के वजीरपुर आनंदपुर में है, जबकि ससुराल इटावा के जसवंत नगर में है। परिजनों के अनुसार सोनी परिषदीय विद्यालय इटावा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं। उनकी शादी वर्ष 2022 में हुई थी। मायका पक्ष ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उन्हें संतान न होने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।